Hallelujah. हालेलुया। Oh, wonderful to see all of you today. आज आप सभी को मिलकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। God wants to do great and mighty things in your life. परमेश्वर आपके जीवन में महान और सामर्थी काम करना Like चाहते I हैं। told you before, we are worshiping a wonderful God. और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हम अद्भुत परमेश्वर की आराधना करते हैं। He's not an ordinary God. वो कोई साधारण परमेश्वर नहीं है, He's a righteous God. वो धर्मी परमेश्वर है, He's a holy God. वो पवित्र परमेश्वर है। He says in the book of Leviticus and in Exodus, he says, I am holy, be ye holy. वो लेवी व्यवस्था में इस तरह से कहते हैं, निर्गमन में इस तरह से कहते हैं कि मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बनो। Yes, he has called us to be holy people, my friend. उसने हमें पवित्र लोग होने के लिए बुलाया है दोस्तों। And that is why he says, I am going to dwell in your heart. और इसलिए वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे हृदय में वास करूंगा। Yes, in the Old Testament, he was dwelling in the tabernacle. पुराने नियम में तो वो तंबू में वास करते थे। Today, आज the veil is broken. वो पर्दा फट चुका है। Hallelujah. हालेलुया। Oh, the Lord has come out. और वो प्रभु बाहर आ चुके हैं And he's living in the hearts of people. और वो लोगों के हृदय में रह रहे हैं। He's living in your heart and my heart. वो आपके और मेरे हृदय में रह रहे हैं। That is why we have to live a righteous life. और इसीलिए हमें धार्मिकता का जीवन जीना है। We should not compromise with evil. हमें बुराई के साथ समझौता नहीं करना है। Yes, because he's a holy God, we cannot compromise with evil. हाँ, वो पवित्र परमेश्वर है, इसलिए हम बुराई के साथ में समझौता नहीं कर सकते We हैं। cannot be put one foot in the world and one foot with God. हम एक पैर संसार में रखकर दूसरा पैर परमेश्वर में नहीं रख सकते हैं। No, we cannot please God when we put one foot in the world and one foot with God. और जब हम अपना एक पैर संसार में रखते हैं और एक पैर परमेश्वर में रखते हैं तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर We सकते should हैं। worship God with all our being. हमारे पूरे व्यक्तित्व से हमें परमेश्वर की आराधना करनी He's a चाहिए। righteous God. वो धर्मी परमेश्वर है। That is why He's asked us to be righteous in our life. और इसीलिए उसने कहा है कि हम अपने जीवन में धर्मी हो To जाएं। remove the root of sin from our life. हमारे जीवन से पाप की जड़ को ही निकाल दे। Oh, it's very difficult. You cannot remove the root of sin so easily from your life. और ये तो बहुत ही मुश्किल है, आप अपने जीवन से आसानी से ऐसे पाप की जड़ को नहीं निकाल सकते हैं। But when the Spirit of God convicts you, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आपको कायल करता है then you'll be a different person. तब आप अलग व्यक्ति हो As I जाएंगे। was praying in the morning, जैसे मैं सुबह प्रार्थना कर रहा था, that is my practice, that I get up early in the morning and I praise and thank God. और ये मेरी आदत है, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, उसे धन्यवाद देता हूँ। The Lord gave me a revelation in my spirit. परमेश्वर ने मेरी आत्मा में मुझे एक प्रकाशन दिया। He showed me the ugliness of sin in my life. उसने मेरे जीवन में पाप कितना बदसूरत है ये दिखाया है। I felt so unclean in my life. मुझे अपने जीवन में इतना अशुद्ध महसूस हुआ। I saw the holiness of Jesus. मैंने यीशु की पवित्रता को देखा। No, the Bible says Jesus knew no sin. He committed no sin, and they did not kill him. और जैसे कि बाइबल कहती है कि यीशु पाप से अज्ञात था, वो तो निर्दोष था, फिर भी उन्होंने उसे मार दिया। Yes, he gave his life for people. उन्होंने उसे नहीं मारा, लेकिन उसने अपना जीवन उन लोगों के लिए दे दिया। Yes, he gave his own life he gave up his ghost. That's what the Bible says. बाइबल कहती है उसने अपनी आत्मा को त्याग दिया, इस तरह से बाइबल कहती है। Yes, he's such a holy God. वो इतने पवित्र परमेश्वर हैं। When you come into the presence of a holy God, जब आप पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, you will feel ugliness about your own life. आप अपने खुद के जीवन के बारे में उसकी बदसूरती को महसूस I करें। felt remorse at my own sinful life. मैंने अपने खुद के पाप में जीवन के बारे में बड़ा खेद किया। I felt unworthiness before the sight of God. मैं परमेश्वर की दृष्टि के सामने अयोग्य महसूस करने No, लगा। God have to give you a revelation in your spirit to know the ugliness of your sin. परमेश्वर को आपके पाप कितने बदसूरत है इसके लिए आपको प्रकाशन देना चाहिए। Yes, unless and until you know the ugliness of sin in your spirit, you will not understand the truth. जब तक कि आप अपनी आत्मा में पाप की बदसूरती को न देखेंगे, आप उसे सत्य को नहीं जान पाएंगे। Yes, when the Spirit of God reveals in your spirit, then you will stay away and you will fear sin in your life. जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में इन सारी बातों को प्रकट करता है, तभी आप इन सारी बातों से दूर रहेंगे और आप खुद को बचा कर If you रखेंगे। confess in your flesh, अगर आप शरीर में होकर अंगीकार करेंगे you will go again and sin
you'll go again and sin. तो आप फिर से वापस जाकर वही पाप करेंगे। You will not feel remorse in your life. आप अपने जीवन में उसके बारे में दुख महसूस नहीं करेंगे। You'll go again and again and again and do the same sin over and over again. आप वापस जाकर बार बार वही पाप करते रहेंगे। I felt myself so disgusted with the root of sin upon my life. मैंने अपने जीवन में पाप की जो जड़ है, इस बात को देखकर खुद बहुत खेद किया। Though I knew the Lord from the age of 24, हालांकि मैं 24 साल की उम्र से ही प्रभु को जानता हूँ, I felt that I was leading a deceitful life. और मैंने महसूस किया कि मैं तो धोखा खाया हुआ जीवन जी रहा था। Yes, there was so much of deceit in my life. मेरे जीवन में बहुत ज्यादा धोखा था। But one day God dealt with my life. लेकिन एक दिन परमेश्वर ने मेरे जीवन से व्यवहार किया। Yes, because He wanted to clean my life for all uncleanness in my life. वो मेरे जीवन की सारी अशुद्धता से मुझे शुद्ध करना चाहते थे। You have to have a revelation. आपके पास प्रकाशन होना ही चाहिए। No, Peter had a revelation. पतरस ने प्रकाशन पाया। That's what it says in Luke 5:8. He said, "Depart from me, I am a sinner." और इसीलिए लूका में इस तरह से कहा गया कि उसने कहा कि हे शैतान मुझसे दूर हो जा। Depart from me, I am a sinner, Lord. That's what he told Jesus. पतरस ने इस तरह से कहा कि प्रभु यीशु मुझसे दूर चला जा, मैं तो एक पापी व्यक्ति हूँ। Yes, when he had the revelation of the holiness of Jesus, you will be a person you will say the same thing as Peter said. और जैसे कि अगर आप परमेश्वर की पवित्रता को देखेंगे, उसका प्रकाशन पाएंगे, तो बिल्कुल जैसे पतरस ने कहा था, आप भी वैसे ही कहेंगे। Because he saw the holiness of God and he saw his own unrighteous life. उसने परमेश्वर की पवित्रता को देखा और खुद के अधर्म के जीवन को देखा। Unless and until you know your unworthiness in your life, जब तक कि आप अपने जीवन में अपने अयोग्य होने को नहीं जान ले, God cannot use you. परमेश्वर आपका उपयोग नहीं कर सकते हैं। In 2 Timothy, दूसरा तिमोथियुस let us turn to chapter 2, अध्याय 2 आइए हम निकालते हैं, verses 21. वचन 2 Timothy 2:21. दूसरा तिमोथियुस 2:21। Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he'll be a vessel for honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। Yes, he'll be a vessel of honor, वो तो आदर का पात्र होगा sanctified and useful for the master's use. और वो तो शुद्ध किया होगा और वो स्वामी के उपयोग के लिए उपयोगी होगा। Yes, that is what it says in Isaiah also. इसी तरह से यशायाह में भी ये कहता You है। know, when Isaiah went into the presence of God, जब यशायाह परमेश्वर की उपस्थिति में गया, in chapter 6 and verses 5, it says, "Woe is me, I am a man of unclean lips." अध्याय 6 में और वचन 5 में ये कहता है कि मुझ पर हाय, मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य Yes, हूँ। when you have a revelation of God, जब आप परमेश्वर का प्रकाशन पाते हैं, when you come into the presence of God, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, here we see that Isaiah the prophet, he was taken to the throne room and he saw the holiness of God. हम यहाँ पर देखते हैं कि यशायाह को वहाँ पर परमेश्वर के सिंहासन के कमरे में ले जाया गया और उसने परमेश्वर की पवित्रता को देखा। No, Isaiah was a mighty prophet. यशायाह तो महान He was भविष्यवक्ता था। mightily used of God. परमेश्वर ने उसका सामर्थ्य उपयोग He किया। prophesied the coming of the Lord Jesus Christ. उसने प्रभु यीशु मसीह के आगमन की भविष्यवाणी की। In spite of all that, इन सब के बावजूद he knew that his life was not clean before the presence of God. वो जान गया कि उसका जीवन परमेश्वर की उपस्थिति के सामने शुद्ध नहीं है। He knew that the God he worshipped was such a holy God that he could not stand in the presence of God. और वो ये जान गया कि परमेश्वर जिसके सामने वो खड़ा है वो तो इतना महान परमेश्वर है और वो उसकी उपस्थिति के सामने खड़े नहीं रह सकता। Yes, because he saw his sinful nature before God. क्योंकि उसने परमेश्वर के सामने अपने पाप में स्वभाव को देखा। My friend, God has got to give you a revelation this morning about your sinfulness. मेरे दोस्तों, आपके पाप में होने के बारे में परमेश्वर को आज आपको प्रकाशन देना चाहिए। You want blessing in your life? क्या आप अपने जीवन में आशीष चाहते हैं? Do you want to walk in the power of your blessing in your life? क्या आप अपने जीवन में आशीष की सामर्थ के साथ में चलना चाहते हैं? Then you have to deal with the issue of sin in your life. तो आपको अपने जीवन में पाप के इस मुद्दे से निपटना होगा। Unless and until you deal with the issue of sin in your life, जब तक कि आप अपने
जीवन में पाप के इस मुद्दे से नहीं निपटते हैं, blessing cannot flow into your life. आशीष आपके जीवन में नहीं बह सकती है। No, God wants to bless you, that is very sure. परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं, ये तो बहुत ही निश्चित है। But God will not compromise with sin. लेकिन परमेश्वर पाप के साथ में समझौता नहीं He is करेंगे। a holy God. वो पवित्र परमेश्वर है। Even a prophet like Isaiah said, "Woe is me, I am a man of unclean lips." यहाँ तक कि यशायाह जैसे भविष्यवक्ता ने कहा कि मुझ पर हाय, मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। Such a wonderful prophet. ये तो महान, बहुत ही अद्भुत In भविष्यवक्ता the था। presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति में he felt his own uncleanness. उसने खुद के अशुद्ध होने को महसूस किया। Yes, when you come to the presence of God in your spirit, you will understand the truth in your life. और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी आत्मा में आते हैं तो अपने जीवन के सत्य को जान पाएंगे। Bible says, when the Son sets you free, you're free indeed. बाइबल कहती है जब पुत्र आपको स्वतंत्र करेगा तब आप सच में स्वतंत्र होंगे। Yes, only the blood of Jesus can cover all your sin. हाँ, केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू ही आपके सारे पापों को ढाक In सकता the है। Old Testament, पुराने नियम में the Passover lamb was upon the lintels of the people's home. और जो फसह का जो मेमना था उसका लहू लोगों के घर की चौखटों पर लगा था। Yes, it covered all their sin. इसने उनके सारे पापों को ढाक लिया था। But today we have the Lord Jesus Christ. लेकिन आज हमारे पास प्रभु यीशु मसीह हैं। He will cover all our sin. वो हमारे सारे पापों को ढाक देते Even हैं। if your sin is as scarlet as blood, he will wash it for you. चाहे आपके जो पाप है वो लहू के जैसे हो या फिर लाल रंग के हो, वो उसे आपके लिए धो देंगे। Yes, the Bible says, if I regard iniquity in my heart, the Lord cannot hear my prayer. बाइबल कहती है कि यदि मैं अपने हृदय में अधर्म छिपा कर रखूं तो प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनते You हैं। want God to hear your prayer? अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना We सुने should come to him with a clean heart. तो बड़े शुद्ध हृदय से उसके पास में आइए। Yes, unless and until we come with a clean heart, God cannot do wonders in your life. जब तक कि हम अपने शुद्ध हृदय से परमेश्वर के पास में ना आए, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम नहीं कर सकते Yes, हैं। God cannot hear our prayers if we hide sin in our heart. अगर हम अपने हृदय में पाप को छिपा कर रखते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन सकते In हैं। 1 John it says, if you confess a sin, God is faithful and wonderful to forgive all your sins. और पहला यूहन्ना में इस तरह से वचन में कहा है कि यदि आप अपने सारे पापों का अंगीकार करते हैं और उसे छोड़ देते हैं तो वो निश्चय आपको सारे अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। We have to humble ourselves in our life. हमें अपने आप को अपने जीवन में नम्र करना You know होगा। why people are not being blessed in their life? जानते हैं लोग अपने जीवन में क्यों आशीष नहीं पाते हैं? Because they compromise with evil. क्योंकि वो बुराई से समझौता करते हैं। Yes, when you compromise with evil, जब आप बुराई से समझौता करते हैं how can God's blessing come into your life? तो फिर कैसे परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आ सकती है? You know, sin binds the hands of God, ties the hands of God. पाप जो है वो तो परमेश्वर के हाथों को बांध देता Yes, है। God wants to bless you, परमेश्वर आपको आशीष देना but चाहते your हैं, sin is a blockage for the blessing of God to come into your life. लेकिन पाप जो है वो तो एक रुकावट है और वो परमेश्वर की आशीष को आपके जीवन में आने नहीं देता है। Yes, it brings a great blockage in your life, and all the blessing God has got for you is completely gone because you're not in tune with God. और ये तो आपके जीवन में बहुत सी आशीषों को लेकर आना चाहता है। ये जो पाप जो है वो आपके जीवन में एक रुकावट है और ये परमेश्वर की आशीषों को आपके जीवन में आने नहीं देना चाहता है। प्रभु आशीष देना चाहते पर ये रोक के रखता है। That is why we have to come to the cross daily in our life. और इसलिए हमें प्रतिदिन अपने जीवन में क्रूस के पास आना चाहिए। Yes, every day you should ask God, Lord, crucify my flesh on the cross. और इसलिए प्रतिदिन आपको प्रभु से कहना है कि प्रभु क्रूस पर मेरे शरीर को तू क्रूसार्पित कर। Every day you have to crucify your flesh. हर एक दिन आपको अपने शरीर को क्रूसार्पित करना Yes, होगा। give our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. आपको अपने शरीर को परमेश्वर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान चढ़ाना And है renewing our mind. और अपने मन को नया बनाते You know, जाना है। where the devil attacks us, शैतान जो है वो हम पर कहां पर हमला करता है? it attacks our mind. वो हमारे मन पर हमला करता When है। we corrupt ourselves with the things of the world, जब हम संसार की बातों से खुद को भ्रष्ट कर देते हैं, when our mind is flooded with the things of the world, जब हमारा मन संसार की बातों से भरा रहता है we cannot hear the voice of God तो हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाते हैं। because we
think more of the world and we get compromised with the things of the world. क्योंकि हम संसार के बारे में ज्यादा सोचते हैं और संसार की बातों से समझौता कर बैठते That हैं, is why people are not seeing a blessing in their life. और इसीलिए तो लोग अपने जीवन में आशीष नहीं देख पा रहे Do हैं। not compromise with the world. संसार में आप समझौता मत कीजिए। Do not allow Satan to take charge of your mind. आप शैतान को अपने मन के ऊपर नियंत्रण मत करने दीजिए। The greatest battleground is your mind. सबसे बड़ी युद्ध भूमि तो आपका मन है। That is why you have to protect your mind from the attacks of Satan. और इसीलिए आपको अपने मन को शैतान के हमले से बचा कर रखना You होगा। know, the psalmist says, भजनकार कहता है, I've hidden your word in my heart that I might not sin against you. मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध में पाप न करूं। Every day you have to hide the word of God in your life. हर एक दिन आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में छिपा कर रखिए। Like the farmer, when he sows the seed, he hides the seed under the earth. और जैसे कि किसान उसे फसल चाहिए तो वो उस बीज को भूमि में छिपा कर रखता है। Yes, we have to hide the word of God inside so that it may grow in our life. हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में छिपा कर रखना है ताकि वो हमारे जीवन में बढ़ते चले जाए। Every day you have to practice reading the word of God. हर एक दिन आपको परमेश्वर के वचन पढ़ने की आदत डालनी होगी। The psalmist also says, the entrance of your word brings light. भजनकार ये कहता है कि तेरे वचन के आने से ज्योति आती है। Do you want to walk in the light? क्या आप ज्योति में चलना चाहते हैं? Because God is in the light. क्योंकि परमेश्वर ज्योति में है He expects his children to be in the light. और वो अपेक्षा करते हैं कि उसकी संतान ज्योति में हो। My friend, when you want a blessing to flow in your life, you have to walk in the light. मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बहती चली जाए तो आप उस ज्योति में चलें। Unless and until you walk in the light, you cannot see blessing coming into your life. जब तक कि आप उस ज्योति में न चले, आप अपने जीवन में आशीष को आते हुए नहीं देख पाएंगे। Every one of us, हम में से हर एक व्यक्ति we have to humble ourselves before the presence of God and make His word come true in our life. हम में से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के सामने खुद को नम्र करना है और उसके वचन को अपने जीवन में आने देना है। This can come only when you have a sanctified life. और ये केवल तब होगा जब आपके पास शुद्ध जीवन होगा। When you clean your life or all ungodliness from your life, जब आप अपने जीवन को शुद्ध करेंगे, भक्तिहीन सारी बातों को दूर करेंगे, power of God will invade into your life. तो परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन पर प्रबल होगी। It will change your life. या आपके जीवन को बदल देगी। It will transform your life. या आपके जीवन को बदल देगी। You'll be a new person. और आप एक नए व्यक्ति You'll होंगे। be a person of power. आप सामर्थ के व्यक्ति The होंगे। anointing of God will be upon your life. परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन पर The होगा। power of God will be upon your life. परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन पर होगी। When you remove the filth from your tongue, जब आप अपने जीभ पर से सारी गंदगी को दूर करेंगे, then you'll be a spokesman of God. तब आप परमेश्वर के ओर से बोलने वाले व्यक्ति होंगे। Yes, God wants you to be His spokesman. परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसकी ओर से बोलने वाले व्यक्ति हो When can जाएं। you be a God spokesman? आप कब परमेश्वर के ओर से बोलने वाले व्यक्ति हो When सकते you हैं? remove the vile from the pure, God can do great things in your life. और जब आप उस गंदगी को दूर कर देंगे और शुद्ध हो जाएंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में महान काम कर the सकेंगे। power of God will flood into your life. तो परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में बहती हुई आएगी। No, the flesh does not have the power over our life. शरीर का हमारे जीवन के ऊपर कोई सामर्थ नहीं होती है। Yes, it will always make you to commit sin. ये हमेशा आपको पाप करने लगाता है। But when the power of God, when the Spirit of God rests on you, you'll be a different person. लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ, उसकी आत्मा आपके ऊपर वे वास करेगी तो आप अलग व्यक्ति When होंगे। you are baptized with the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पाएंगे, when the power of God is upon your life, जब परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन पर होगी, you'll be a transformed person. तो आप एक अलग व्यक्ति होंगे। Yes, God wants you to move from glory to glory. परमेश्वर चाहते हैं कि आप महिमा से महिमा में आगे बढ़ते जाएं। Every day, God wants you to increase from faith to faith. हर एक दिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप विश्वास से विश्वास में बढ़ते चले Yes, जाएं। when you have the Holy Spirit as your friend, जब पवित्र आत्मा आपके मित्र के रूप में होता you है, will not dare to do anything which is against the will of God. तो आप परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं रखेंगे। Yes, because
you'll be very sensitive to the voice of God. क्योंकि आप परमेश्वर की आवाज के लिए बहुत ही सचेत हो The जाएंगे। power of God will fill your life. परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन को भर देगी। When people look at you, जब लोग आपकी ओर देखेंगे they'll see the anointing of God upon your life. तो वो आपके जीवन पर परमेश्वर के अभिषेक को देख The पाएंगे। mighty power of God will be upon your life. परमेश्वर की महान सामर्थ्य आपके जीवन पर होगी। Your words will be prophetic words. आपके वचन भविष्यवाणी के वचन होंगे। Every word you speak will be filled with the anointing of God. आपने बोले हुए हर एक शब्द परमेश्वर के अभिषेक से भरे हुए होंगे। When that can happen? ये सब कब हो सकता When है? you deal with the issue of sin in your life. जब आप अपने जीवन में पाप के इस मुद्दे से निपट लेते हैं You'll be a different person. तो आप बिल्कुल अलग व्यक्ति होंगे। Yes, God will be always with you. परमेश्वर हमेशा आपके साथ में होंगे। The Lord will honor every word which comes out of your mouth. आपके मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द का परमेश्वर आदर करेंगे। Yes, when people look at you, they'll know that the anointing of God is upon you. और जब लोग आपकी ओर देखेंगे तो जानेंगे कि परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है। And that is why God has created you, my friend, और इसीलिए तो परमेश्वर ने आपको बनाया है दोस्तों to walk in the power of God. कि परमेश्वर की सामर्थ्य में चलते When you जाएं। walk in the power of God, things will change. कि परमेश्वर की सामर्थ्य में बदलते कि चलते चले जाए तो सब कुछ बदल जाएगा। You'll be a blessing not only to your family, to the whole neighborhood. आप तो केवल अपने परिवार के लिए नहीं लेकिन अपने आस पड़ोस के लिए सबके लिए आशीष हो People जाएंगे। will say, these people who are turning the place upside down has come. और लोग ये कहेंगे कि ये तो ऐसे लोग हैं जो पूरी जगह को उथल पुथल कर देते हैं, वो आए हैं। Yes, that is the kind of person you will be. हाँ, आप इसी तरह के व्यक्ति होंगे। God will do it in your life. परमेश्वर इसे आपके जीवन में करेंगे। Expect a miracle. अपने चमत्कार की अपेक्षा कीजिए When you come clean before the presence of और God. परमेश्वर की उपस्थिति में शुद्ध होकर आइए। Yes, God will use you mightily and God will send blessing upon your life. परमेश्वर आपका सामर्थ्य रीति से उपयोग करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन पर आशीष उंडे May the लेंगे। Spirit of God speak to you this morning परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बातें करें and God's blessing flood into your life. और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में उमड़ते हुए आ जाए। Let us pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, we thank you and we praise you for this wonderful day. स्वर्गीय पिता, आज इस अद्भुत दिन के लिए हम आपको धन्यवाद और स्तुति देते हैं। Thank you for speaking to your people this morning, Lord. और प्रभु, आज अपने लोगों से आपने बातें की, इसलिए धन्यवाद। Lord, I pray that each and every one of us will deal with the issue of sin in our life. प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हम में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में पाप के इस मुद्दे से निपट ले। As your word says, as the Father is perfect, be ye perfect. और जैसे आपका वचन कहता है, जैसे तुम्हारा पिता सिद्ध है वैसे तुम भी सिद्ध बनो। Lord, make us perfect in the presence of God, प्रभु, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में सिद्ध बनाइए so that our life will, that you may explode with joy about our life, Lord. ताकि आप हमारे जीवन के बारे में आनंद से भर जाएंगे। Bless your people this morning. आज अपने लोगों को आशीष दीजिए। Transform the people this morning. आज इन लोगों को बदल दीजिए Let the name of Jesus be exalted and magnified this morning. और आज यीशु मसीह का नाम ऊंचे पे उठाया जाए, बड़ा किया जाए। Touch everyone who's listening to your word, आपके वचन सुनने वाले हर एक व्यक्ति को स्पर्श कीजिए and the power of God may be released in their life. और परमेश्वर की सामर्थ्य इनके जीवन में खोल दी In जाए। Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। If you have been blessed with this message, अगर आप इस संदेश से आशीष पाए हैं we have the cell number. तो हमारे सेल नंबर यहाँ पर है, You can call on us. आप हमें फोन कर सकते हैं। Our prayer warriors will be praying for you always. हमेशा हमारे जो प्रार्थना योद्धा है वो आपके लिए प्रार्थना करते God's रहेंगे। purpose is to bless you परमेश्वर का उद्देश्य है कि वो आपको आशीष दे and to bring prosperity into your life. और आपके जीवन में संपन्नता लेकर आए। Yes, you can call us anytime you want. आप जब चाहे हमें फोन कर सकते We are हैं। always there and we love you so much. हम तो हमेशा आपके लिए उपलब्ध हैं, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। May God bless you. प्रभु आपका आशीष दे। Amen. आमीन। Like Jesus, to be like Jesus, all I ask, to be like Him, all true life's journey.